नमस्कार दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से इनसाइट एकेडमी द्वारा एक नई टेस्ट उसका सीरीज को प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत हम एमपी की जो ज्योग्राफी है, एमपी की ज्योग्राफी प्री के हिसाब से, ठीक है, प्री के हिसाब से उसको कवर किया जाएगा। जो आपके लिए एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो व्यापम के एग्ज़ाम हो या फिर आपका आयोग द्वारा लिए जाने एमपीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम हो, सभी के लिए क्या है, उपयोगी सिद्ध होगी ये। तो चालू करते हैं सीधे यहाँ से। पूरा जो ज्योग्राफी का है बेसिक से चालू करेंगे, उसको लास्ट तक लेके जाएंगे। पूरा ज्योग्राफी के तहत कवर किया जाएगा, पूरे फैक्ट कवर किए जाएंगे, आपका यहाँ पे कुछ भी छूटने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं, जो एमपी की ज्योग्राफी में सबसे बेसिक चीज़ें समझते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है भौगोलिक रूप से, उस चीज़ को हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से कैसे है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें मध्य प्रदेश का जो मैप है उसकी अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश किस प्रकार का वो है, आकार में किस रूप का है अगर वो देखें, तो मध्य प्रदेश का एक अगर आप नक्शा देखेंगे सामान्य तौर पर, तो आपको कैसा दिखेगा, आयताकार है, ठीक है। किस प्रकार का दिखेगा आपको, आयताकार है मध्य प्रदेश का स्वरूप। तो इसको याद रखना है, मध्य प्रदेश का आकार कैसा है, आयताकार है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का एक्सपांसन। सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक्सपांसन में दो तीन बातें याद रखनी है। तो पहला एक्सपांसन जो हम देखेंगे उसका, वो क्या है, जिलों के आधार पे, कि सबसे उसका उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पश्चिमी और पूर्वी जिले कौन से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे उत्तरी जिला जो आपका यहाँ पे है वो क्या है, मुरैना। कौन सा, मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। वहीं सबसे दक्षिणी जिला अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका कौन सा जिला है, वो बुरहानपुर है, ठीक है। वहीं पूर्वी सबसे जिला कौन सा है आपका, सिंगरौली। एवं सबसे पश्चिमी जिला क्या है आपका यहाँ पर, अलीराजपुर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ से यहाँ, मतलब कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, इसका एक्सपांसन कितना है। तो अगर आप इसका पश्चिम से पूर्व की ओर एक्सपांसन देखेंगे, टोटल जो लेंथ है उसको देखेंगे, तो कितना पाएंगे आप, 870 किलोमीटर। कितनी, 870 किलोमीटर। अच्छे से याद रखिएगा इसको दोस्तों, 870 किलोमीटर। वहीं पे अगर इसका उत्तर से जो दक्षिण का एक्सपांसन है, मतलब कि जो मुरैना जिले का आखिरी पॉइंट है और इधर बुरहानपुर जिले का जो आखिरी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो एक्सपांसन है वो कितना है, मात्र 650 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। कितना, 605 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका पूर्व से पश्चिम कितना हो गया, 870 किलोमीटर, और आपका दक्षिण से उत्तर कितना हो गया, 605 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, सामान्य बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो दूसरी भौगोलिक स्थिति हमको देखनी है, वो देखनी है देशांतर और उसके हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे अक्षांश के हिसाब से देखते हैं सबसे पहले। तो अक्षांश के हिसाब में आप पहली चीज क्या पाएंगे, आपका पूरा का पूरा इसमें जो अक्षांश, कौन सा अक्षांश है, मतलब पूरे उसमें उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है तो उत्तरी अक्षांश रहेगा, और पूर्वी गोलार्ध में है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूरा आपको ये हमारा प्रदेश मिलेगा। जैसे कि भारत देश पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा अक्षांश में, तो अक्षांश का जो आखिरी बिंदु है उसके हिसाब से जो आखिरी आपका मुरैना का जो आखिरी पॉइंट होगा उसमें क्या जाता है, वो 26 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। वहीं पे अगर इसका दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो क्या हो गया टोटल आपका, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 26 डिग्री 30 मिनट क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया आपका, एक्सपांसन हो गया, अक्षांशी एक्सपांसन हो गया। अब अगर आप इसकी बात करेंगे, इसमें उसकी देशांतरीय एक्सपांसन की बात करेंगे, देशांतरी विस्तार की अगर बात करेंगे, तो इसमें दो पॉइंट, जो सबसे पहले पूर्वी दिशा का देखेंगे और फिर पश्चिमी दिशा का देखेंगे, ठीक है। तो आपका जो पूर्वी दिशा का वो हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 48 मिनट। कितना हो जाएगा, 82 डिग्री 48 मिनट। जबकि पूर्वी देशांतर का क्या हो जाएगा आपका, 74 डिग्री 9 मिनट। तो एक तरीके से पूर्व से पश्चिम का आपका विस्तार कितना हो गया, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक, ठीक है, 82 डिग्री 48 मिनट। तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। जो आपका जो अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार अगर मध्य प्रदेश का पूछा जाता है तो कितना है आपका, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। वहीं अगर आपका देशांतरी विस्तार पूछा जाता है मध्य प्रदेश का, तो कितना बताना है आपको, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। तो ये आपने क्या देख लिया, इसके आधार पे देख लिया जो आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, ठीक है।
अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश के जो केंद्रीय बिंदु वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु मतलब कौन कौन से सेंटर पॉइंट्स हैं प्रदेश में, जिससे क्या हो जाता है आपका पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु आ जाता है। ठीक है, इसमें जो पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है हमारा, वो किसको माना जाता है, मंगलनाथ को माना जाता है। मंगलनाथ कहाँ है आपका, उज्जैन में। ठीक है, मंगलनाथ आप कहाँ है, उज्जैन में है। तो ये क्या है, पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु किसको बोलते हैं, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है आपका दोस्तों, बरसाली। क्या कहलाता है, बरसाली। अब बरसाली किस जिले में है आपका, तो बैतूल जिले में है आपका। कहाँ है, बैतूल जिले में है। ठीक है, तो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु क्या है, वैशाली है, बरसाली है। तीसरा आता है अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु। अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु क्या है, करौंदी। क्या, करौंदी गांव है। ये करौंदी गांव कहाँ पड़ेगा आपका, कटनी में। कहाँ पड़ेगा, कटनी में पड़ेगा। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु क्या है, मंगलनाथ है। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली है। और अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु क्या है आपका, करौंदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु किसको सामान्य तौर पर बोला जाता है, सागर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश के संबंधित क्या हो गए, केंद्रीय बिंदु हो गए सामान्य तौर पर आप जो देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य आदि हैं उसके संबंध में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं भौगोलिक संरचना के संबंध में कि मध्य प्रदेश क्या है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब यह सामान्य सी प्रक्रिया है जो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, क्या पूरी पृथ्वी क्या है, दो उसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो हिस्सों में बटी हुई थी। जो पूरा आपका पृथ्वी का सदर्न पार्ट आया वो किस में आ गया, गोंडवाना लैंड में, जिसमें इंडिया भी आपका शामिल था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपना मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, वहीं पे एक स्थलबद्ध राज्य है। इस चीज़ को हम क्या है बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के क्या है, एकदम बीचों बीच बसा हुआ है। ठीक है, भारत के क्या है, एकदम बीचों बीच बसा हुआ है हमारा प्रदेश यहाँ पर। ठीक है, तो उसके क्या है, एकदम क्या हो जाता है वो, इस वजह से स्थलबद्ध राज्य हो जाता है। अब यहाँ पे सामान्य चीज़ें लिखी हुई कि इसके उत्तर में चंबल नदी है। ठीक है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं क्या है, यहाँ पे आपकी पूरी चंबल नदी बहती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे पूरा यमुना का मैदानी भाग है, क्योंकि यमुना नदी आती है इधर पे जाके फिर प्रयागराज में क्या है, गंगा में मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा यमुना गंगा का मैदान हो जाता है। दक्षिण में क्या है, इसके सतपुड़ा श्रेणी है। दक्षिण में क्या है, इसके सतपुड़ा श्रेणी आपकी पूरी, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है। वहीं उसके नीचे क्या बहती है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, आपकी यहाँ पे पूरी विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है उसके, और इन दोनों के बीच में सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में आपकी नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है पूरी यहाँ पर। ठीक है, जो कहाँ तक जाती है, पूरा राजस्थान से दिल्ली तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या था, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति थी एक तरीके से। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे आपको, जैसे कि मध्य प्रदेश को क्या है, मध्य प्रदेश के मध्य से क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको देखना है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से है वो 14 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर के गुजरती है। इसके पहले हम ये देखते हैं कि ये मतलब 14 जिलों से पहले हम ये देख लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये भारत में टोटल क्या है, 8 उसमें से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, अगर हम राज्यों में पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, आपका राजस्थान आ जाएगा। गुजरात राजस्थान के बाद क्या आ जाएगा, आपका एमपी आ जाता है। एमपी से आगे बढ़ेंगे आपका क्या आ जाता है, सीजी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, झारखंड आ जाता है। ठीक है, झारखंड। इसके अलावा ये हो गए आपके 5 राज्य। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद क्या आता है, त्रिपुरा आता है। और त्रिपुरा के बाद क्या आता है, आपका मिजोरम आता है। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्यों से, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, ये 5 हो गए। उसके बाद बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 हो गए। टोटल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा हो गई। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आता है, मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं उसमें से कौन कौन से जिले हैं, उनको पूर्व से पश्चिम में, अच्छे से याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम में हम पढ़ रहे हैं जिलों को, इनको इसी क्रम में याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, आपका रतलाम आता है। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी, रतलाम से। उसके बाद क्या आता है, आपका उज्जैन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आगर मालवा। अच्छे से याद रखिएगा, रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा, फिर उसके बाद आता है राजगढ़, उसके बाद सीहोर आता है आपका, उसके बाद क्या आता है, आपका
भोपाल, उसके बाद है विदिशा, फिर रायसेन, फिर सागर, फिर दमोह, उसके बाद जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, इन जिलों को अच्छे से याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन कौन से हैं। रतलाम है आपका, उसके बाद क्या है उज्जैन है आपका, उसके बाद क्या है आगर मालवा। ठीक है, ये 3 जिले हो गए। उसके बाद क्या है राजगढ़ है, राजगढ़ के बाद क्या है आपका सीहोर है, फिर क्या है भोपाल है, उसके बाद क्या है आपका विदिशा है, उसके बाद क्या आता है रायसेन आता है। ठीक है, रायसेन के बाद क्या आता है आपका सागर आता है, सागर के बाद क्या है दमोह, दमोह के बाद क्या है जबलपुर, उसके बाद कटनी, उमरिया और रायसेन। ये आपके जिलों से, इन सभी जिलों से क्या है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रेखा गुजरती है हमारे देश की, वो क्या है भारत की जो मानक समय रेखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है, मानक समय रेखा जो है वो भी मध्य प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जो मानक समय रेखा है उसका उसका क्या है मानक, तो वो क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। क्या है 82 डिग्री 30 मिनट। जो पूर्वी देशांतर है हमारा, वो भारत की क्या है मानक समय रेखा है, वो भारत की क्या है मानक समय रेखा है, जो मध्य प्रदेश से गुजरती है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से। कहाँ से, सिंगरौली से। ठीक है, 2018 के पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि जो मानक समय रेखा गुजरती है, उस जो मानक समय रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, वो प्रदेश के किस जिले से सबसे पास से, सबसे समीप से गुजरती है। 4 ऑप्शन थे वहाँ पे, जैसे सागर, कटनी, दमोह, ऐसे आपके ऑप्शन थे, और रीवा, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्या है मैप की तैयारी में आपको कवर होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले बिंदु में, मध्य प्रदेश की स्थिति में कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें क्या है आपका उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है आपका, तो उत्तर दिशा में पूरा क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर दिशा में आपका क्या है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहीं पूर्व दिशा में आपका कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण दिशा में आपका कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। ठीक है, पश्चिम दिशा में आपका कौन सा राज्य है, गुजरात है। तो ये क्या हो गए 4 राज्य हो गए। और जो 5वां राज्य है वो क्या है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सा राज्य है वो, राजस्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब देखते हैं आपके इसमें जो सीमावर्ती जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनको देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं टोटल आपके, 35 हैं। कितने हैं, 35 जिले हैं जो किसी न किसी राज्य से किसी न किसी प्रकार की सीमा से जुड़े हुए सीमा बनाते हैं। ठीक है, वहीं जो अंतर्वर्ती जिले हैं मतलब कि स्थलबद्ध हैं, वो किसी भी राज्य से कोई सीमा नहीं बनाते हैं, आंतरिक रूप से हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, यहाँ पे जितने भी जिले हैं, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये सब, कटनी, है ना, ये क्या अंतर्वर्ती जिले हैं, किसी राज्य के साथ नहीं जुड़े। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है आपकी, 17 है। कितनी है, 17 है। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी पड़ोसी राज्यों और जिलों के संबंध में जानकारी थी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कि हमारे ज़िले जो हैं वो किसके साथ क्या है सीमाएं ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से सीमाएं बनाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपका सिंगरौली ज़िला। सबसे पहले कौन सा आता है आपका सिंगरौली ज़िला। अब सिंगरौली ज़िला क्या है, 2 राज्यों से क्या है वो बनाता है, आपकी सीमाएं बनाता है। तो यहाँ अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो डॉट है, ये इधर का डॉट आपका उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, इधर का डॉट आपको छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सिंगरौली क्या है 2 राज्यों से सीमाएं बनाता है। कहाँ कहाँ से, आपके उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे आते हैं झाबुआ जिले में। झाबुआ जिला आपको 2 राज्यों से सीमाएं बनाता है, यहाँ पे दिखेगा। ये यहाँ पे अगर आप दिखेंगे झाबुआ जिले से तो इधर राजस्थान पड़ेगा और इधर पे गुजरात पड़ेगा। एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जिला गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन था दरअसल, है ना, जो क्या है अलीराजपुर। इसको समझते हैं हम। तो प्रश्न आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला हम जो प्रश्न था उसको डिस्कस करते हैं 2018 वाला प्री का, कि यहाँ पे क्या है आपको अलीराजपुर। अलीराजपुर में क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सीमा है, यहाँ पे इधर की तरफ जो सीमा है अलीराजपुर को गुजरात राज्य से जुड़ती है, और इधर की सीमा कहाँ है महाराष्ट्र राज्य से जुड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अलीराजपुर। झाबुआ के बारे में हमने देख लिया कि यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे राजस्थान से वो सीमा बनाता है। अगला जो एक जिला बचा आपका यहाँ पे वो क्या है बालाघाट। यहाँ पे देखेंगे आप बालाघाट के बारे में,
तो बालाघाट इधर पे क्या है आपका, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, और इधर पर किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके बाद दो जिले जो बचते हैं वो कौन है, मुरैना और शिवपुरी। ठीक है, मुरैना और शिवपुरी। अगर मुरैना को देखें और यहाँ पर आप शिवपुरी को देखें, ठीक है, तो इधर शिवपुरी राजस्थान से सीमा बनाता है और इधर उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। सेम चीज़ मुरैना के साथ है कि इधर वो राजस्थान से सीमा बनाता है और इसमें इस पॉइंट के पास वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ दो जिले सीमा साझा करते हैं, शिवपुरी और मुरैना। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक संरचना थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला लेक्चर रहेगा वो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से रहेगा, जिसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।